गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे और पहला चैप्टर हम लोग का कूलाम्स का था और उसमें हम लोगों ने कूलाम का नियम क्या है, उसका सदिश स्वरूप क्या है, स्थित सदिश स्वरूप क्या है, इस बारे में पिछले वीडियोस में चीज़ें जानी हैं, समझी हैं। अब अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो दो आवेशों के बीच परस्पर बल की बात कर रहे थे। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बलों का अध्यारोपण सिद्धांत है। इसका मतलब एक आवेश पर कई आवेश बल लगाएंगे और फिर उसका परिणामी क्या होगा ये समझना है। और आप जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है और अगर इसका परिणामी निकालना है तो हमको सदिश योग के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं। बड़ा बढ़िया टॉपिक है और इस पर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। हम प्रयास करेंगे कि अगले कुछ वीडियोज में इसके कुछ एक दो अच्छे न्यूमेरिकल्स भी आपको जरूर दिखाएं, खासकर एच सी वर्मा बुक से और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उससे। तो आइए हम लोग इस बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत को पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये जेड कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन है। यहाँ पर एक आवेश Q0 रखा है जिसका स्थित सदिश R है। यहाँ पर एक आवेश Q1 स्थित सदिश R1 पर, एक आवेश Q2 स्थित सदिश R2 पर, ऐसे ही ये QI और यहाँ पर ये QN। कई सारे आवेश रखे हैं। QN की स्थित सदिश RN और ये जो QI लिया गया जनरल पार्टिकल, इसका स्थित सदिश RN, ये आपका R। इससे इस पर सभी आवेशों के कारण बल लगेगा Q0 पर और अब हमें परिणामी बल निकालना है। आइए पहले इस बात पर लिख लें। यदि बिंदु आवेशों Q1, Q2 डॉट 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 Qn के स्थित सदिश क्रमशः R1, R2 डॉट 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 Rn हों तो इनके द्वारा बिंदु आवेश Q0 पर आरोपित बलों को क्रमशः F1, F2 डॉट 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 Fn से निरूपित कर सकते हैं। यदि आवेश Q0 का स्थित सदिश R हो तो इस पर आरोपित परिणामी वैद्युत बल अध्यारोपण सिद्धांत से ज्ञात किया जा सकता है। और ये अध्यारोपण सिद्धांत क्या है? तो
इसके अनुसार किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों द्वारा आरोपित बलों का परिणामी बल उनके द्वारा आरोपित बलों का सदिश योग होता है। ध्यान रखिएगा, सदिश योग होता है। तो इसका मतलब जो F आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा? तो जो रिजल्टेंट F आएगा वो F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 Fn हो जाएगा। कूलॉम के नियमानुसार F बराबर कितना हो जाएगा? F1 1/4πε0 Q0 Q1 अपॉन, ये R पे है, ये R1 पे है, तो यहाँ मैंने स्थित सदिश स्वरूप में बताया था R माइनस R1 के मॉड का क्यूब और R माइनस R1 प्लस 1/4πε0 Q0 Q2 R माइनस R2 के मॉड का क्यूब और R माइनस R2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये आ जाएगा अंतिम वाला 1/4πε0 Q0 Qn अपॉन R माइनस Rn के मॉड का क्यूब और R माइनस Rn, ये आ जाएगा इतना। इसमें से जो कॉमन फैक्टर्स हमको बाहर ले लेंगे, तो Q0/4πε0 बाहर आ गया, अंदर क्या आ गया ध्यान देंगे, Q1 अपॉन मॉड R माइनस R1 के मॉड का क्यूब वेक्टर R माइनस R1 प्लस Q2 अपॉन R माइनस R2 के मॉड का क्यूब और R माइनस R2 प्लस डॉट 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 Qn अपॉन R माइनस Rn के मॉड का क्यूब और R माइनस Rn, ये आ जाएगा। इतने लंबे चीज़ों को इस तरह लिखने के बजाय अगर हम समेशन का निशान लगा के लिखें तो चीज़ें काफ़ी कम्पैक्ट हो जाएंगी। तो आइए अगर लिखा जाए उस रूप में, F इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4πε0 सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन R माइनस RI के मॉड का क्यूब और R माइनस R, ये आपका समेशन के रूप में इस चीज़ को लिख दिया गया। और आपने देखा कि बलों का अध्यारोपण सिद्धांत सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है कि अगर एक ही पर कई सारे बल फोर्स लगा रहे हों तो जो परिणामी बल होता है वो उन सभी बलों का सदिश योग होता है, और उसको इसका हमने कूलम्स लगा के लिख दिया गया। उम्मीद है पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बलों का अध्यारोपण सिद्धांत है, और इस तरह से इसका जो प्रयोग ये तो डेरिवेशन के रूप में हुआ, इसका जो प्रयोग न्यूमेरिकल रूप में करते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए कि एक बल पर, एक ही आवेश पर जितने भी बल लग रहे हैं उन सबका हमको सम करना है, सदिश योग करना है। तो ये बात अगर समझ में आ गई होगी, इस पर बहुत सारे अच्छे से न्यूमेरिकल है,
हम लोग न्यूमेरिकल की चर्चा जरूर करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको हम इस पर दिखाएंगे कुछ वीडियोज़ में। इसमें अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख करके अपनी बात कर सकते हैं। तो बच्चों इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, जहाँ दिक्कत हो जरूर कर लीजिए। ठीक है। वेलकम बच्चों, आपको अभी इस लेक्चर में मैंने वैद्युत स्थिति का अध्यारोपण सिद्धांत समझाया था। अध्यारोपण सिद्धांत में आपने देखा कि कई सारे डिस्क्रीट विविक्त अलग अलग Q1, Q2, Q3, Q4, Qn ये अलग अलग बिंदु आवेश थे और इसके कारण आप किसी आवेश Q0 पर आपने बल को कैलकुलेट किया, उसमें अपने सदिश योग का नियम लगाया और परिणामी बल आपने ज्ञात किया। बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी आवेश आपका पॉइंट साइज नहीं होता, उसकी कुछ लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, आयतन होता है। तो लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, इस हिसाब से विभिन्न प्रकार के आवेश होते हैं। आज आपको हम इस लेक्चर में परिचित कराएंगे कि विभिन्न प्रकार के अगर आवेश होंगे तो उनको किस तरह से समझेंगे और उसके द्वारा हम किसी बिंदु आवेश पर कैसे बल निकालेंगे। तो आइए हम लोग देखें कि हम लोग कैसे उस पर बल निकाल पा रहे हैं। तो टॉपिक आपका है सतत आवेश वितरण के कारण वैद्युत बल। सतत आवेश वितरण के कारण वैद्युत बल। तो पहला केस बताएंगे आपको हम, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या कह सकते हैं कि अगर लंबाई में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो, है ना, तो रेखीय आवेश वितरण के लिए यदि, यहां पर देखिए कोऑर्डिनेट दिखाता हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यहां पर ये एल लंबाई का एक कोई रेखीय आवेश हो गया जिस पर आवेश आपका Q है। यहां पर एक चार्ज Q0 है जो स्थिर सदिश R पर रखा गया है। अब इसके कारण यहां पर हमको बल निकालना है। तो ये कोई बिंदु आवेश तो है नहीं, ये एक लाइन चार्ज है। तो लाइन चार्ज के नाते से हमारे पास कोई नियम नहीं है कि इससे यहाँ की दूरी ले, कि यहाँ की दूरी ले, कि यहाँ की दूरी ले, अलग अलग डिस्टेंस हो रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा लेते हैं AB और इस पर चार्ज ले लेंगे DQ और इस छोटे से एलिमेंट के नाते और कहाँ पे लेंगे ये पोजीशन वेक्टर R' ऐसे, और इसके नाते से पहले हम DF कैलकुलेट करेंगे और फिर जो है हम पूरे के लिए इसको अगर हम जोड़ेंगे अलग अलग से टुकड़ों को, तो बहुत अनंत सूक्ष्म टुकड़ों को जोड़ने का मतलब हो गया इंटीग्रेशन करना। इसको हम इंटीग्रेशन करते हुए पूरे इस लंबाई के नाते से यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा होगा निकाल लेंगे। चलिए, यदि एक रेखीय आवेश Q की लंबाई L तथा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो तो लैम्डा इक्वल टू Q/L, यहां लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है का मात्रक कूलाम प्रति मीटर है। बिंदु आवेश
Q0 पर वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए एक अनंत सूक्ष्म रेखीय अवयव लेते हैं, रेखीय अवयव AB जिसकी लंबाई dl लेते हैं, जिस पर आवेश dq that is lambda dl होगा। इस अनंत सूक्ष्म रेखीय आवेश अवयव के कारण बिंदु आवेश Q0 पर आरोपित बल dF बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q0 इंटू dq अपॉन r माइनस डेल्टा r का क्यूब और r माइनस डेल्टा। ये कैसे आ गया? अब क्योंकि ये अनंत सूक्ष्म आवेश है, अनंत सूक्ष्म आवेश है, उसको हम बिंदु आवेश की तरह ट्रीट करेंगे। और यहाँ पर हमने स्थिर सदिश रूप लगा दिया कूलम्ब लॉ का। dF बल बहुत छोटा तो F के बजाय dF वेरी स्मॉल, इनफाइनाइट स्मॉल, dF इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 dq अपॉन यहाँ पर जिस पर निकाल रहे हैं r माइनस r डैश। r क्या है? जिस बिंदु पर आवेश Q0 रखा है उसकी स्थिर सदिश है। r डैश क्या है? जो एलिमेंट लिया मैंने उसका स्थिर सदिश है। तो r माइनस r डैश, ये दूरी r माइनस r डैश का मॉड इंटू r माइनस r डैश, वेक्टर r माइनस r डैश। अब ये तो हो गया इस बिंदु आवेश के कारण। अब हमें पूरे के लिए निकालना है, पूरे रेखीय आवेश को निकालना है। अतः संपूर्ण रेखीय आवेश Q के कारण बिंदु आवेश Q0 पर आरोपित बल F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dF। तो F इज इक्वल टू, यहां पर हम इंटीग्रेट करेंगे, जो चीजें काम की हैं बाहर आ जाएंगी। Q या चलिए स्टेप लिख लीजिए पहले 1/4πε0 Q0 dq अपॉन r माइनस r डैश के मॉड का क्यूब और r माइनस r डैश। जो कांस्टेंट चीजों को बाहर ले लेंगे तो Q0 अपॉन 4πε0 आ गया, dq अपॉन r माइनस r डैश का क्यूब और r माइनस r डैश। परंतु आप जानते हैं ये dq जो है वो लैम्डा dl है, इसलिए F बराबर ये Q0 अपॉन 4πε0 लैम्डा dl r माइनस r डैश के मॉड का क्यूब और r माइनस r डैश इस रूप में आ जाएगा। लैम्डा भी यहाँ नियतांक है, क्योंकि ये L के लिए इंटीग्रेशन होगा, यहाँ L लगाएंगे तो लाइन इंटीग्रेशन होगा, ध्यान में आ जाएगा। तो चलिए अंतिम रूप देते हैं इसको। तो
F इज इक्वल टू लैम्डा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 dl r माइनस r डैश के मॉड का क्यूब और r माइनस r डैश। लाइन इंटीग्रेशन करना है। ये आपका लाइन चार्ज के लिए फार्मूला है। इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि लाइन चार्ज के लिए अगर आपको फोर्स निकालना है तो पहले इस लाइन चार्ज का एक एलिमेंट लेते हैं और उसके द्वारा फोर्स निकाल करके पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो सतत आवेश वितरण के कारण वैद्युत बल निकालने में पहला एग्जाम्पल मैंने आपको रेखीय चार्ज वितरण का दिया और उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसी तरीके से अभी हम लोग क्षेत्रीय आवेश वितरण और जो है वो आयतन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो इसको देखिए, समझिए, जहां जो बात कम समझ में आई हो, न समझ में आई हो, दोबारा पूछिएगा, हम जरूर उसको एक्सप्लेन करेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। वेलकम बच्चों। मैंने कहा था कि आपको सतत आवेश वितरण में 2 और केस बताने हैं मुझको। इस पर बड़े अच्छे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे एच.सी. वर्मा बुक में और जरूर लगाइएगा उसको, खासकर सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, रॉड के लिए और सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर ये जो लीनियर चार्ज है इसके नाते से किसी बिंदु आवेश पर कितना बल लगता है, इस पर 3-4 न्यूमेरिकल बड़े अच्छे दिए हैं। हम अगले लेक्चर में आपको जरूर उन न्यूमेरिकल्स को हैंडल करेंगे और बताएंगे आपको। तो यहाँ पर रेखीय आवेश वितरण के लिए आपने जाना कि कैसे वैद्युत बल निकालते हैं। आइए आपको हम क्षेत्रीय या सतही आवेश वितरण, सतह आवेश वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण के लिए अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर ये लाइन चार्ज थी, ये लाइन चार्ज बना करके ये क्या हो जाएगा, ये एक सरफेस एरिया हो जाएगा। ऐसे सरफेस एरिया हो जाएगा S, इस पर टोटल चार्ज हो गया Q। यहाँ पर भी आप छोटा सा एलिमेंट लेंगे ही लेंगे dq और इसका पोजीशन वेक्टर r डैश। सब कुछ वैसे ही करना है आपको, कोई नई बात नहीं करना है। मैं इसी में सुधार दे रहा हूँ और बात आपको आसानी से समझ में आएगी, इसलिए जानबूझ के मैंने इसको लिखा रहने दिया है कि आप आसानी से समझ सकें कि क्या क्या परिवर्तन होना है। जैसा पहला डेरिवेशन था सेम वैसे ही दूसरा डेरिवेशन है। यदि एक क्षेत्रीय आवेश या सतही आवेश, क्षेत्रीय आवेश Q का क्षेत्रफल S तथा एरिया चार्ज डेंसिटी, क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर आ जाएगा Q/S। तो इसलिए सिग्मा का जो मात्रक हो जाएगा वो आवेश बटा क्षेत्रफल और आवेश के लिए कूलम, क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर। अब इस छोटे से एलिमेंट के नाते से यहाँ पर फोर्स डीएफ निकालेंगे, जैसे पहले निकाले थे। बिंदु आवेश Q0 पर वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए अनंत सूक्ष्म, रेखीय नहीं, क्या क्षेत्रीय अवयव AB जिसकी लंबाई आपकी ds, जिसका एरिया आपकी ds, दैट इज सिग्मा ds। ये आ जाएगा ds लेते हैं जिस पर आवेश dq बराबर हो गया आपका सिग्मा ds होगा। अनंत सूक्ष्म क्षेत्रीय आवेश अवयव के कारण Q0 पर आरोपित बल वही dq फोर्स है। तो कूलम लॉ पर बिंदु आवेश मानते हुए Q0 dq अपॉन r माइनस r डैश, इसका r, इसका r डैश, r माइनस r डैश के मॉड का क्यूब और ब्रैकेट में r माइनस r डैश। अतः संपूर्ण क्षेत्रीय आवेश Q के कारण बिंदु Q0 पर आरोपित बल, तो ये छोटे वाले के लिए निकाला हुआ मैंने, अनंत सूक्ष्म क्षेत्रीय आवेश के निकाला हुआ है और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। सब कुछ वैसे ही चलेगा। यही जब dq रखने की बारी आएगी तो ये सिग्मा ds रखा जाएगा। यहां पर अगर आप सिग्मा ds रखेंगे तो आवेश भी अब रेखीय नहीं बल्कि क्षेत्रीय जो है वो यहाँ पर समाकलन किया जाएगा, इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो सारा फार्मूला आपका उसी रूप में आ जाएगा, कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। बस जहां जहां L था वहां आप ds करते चले जाएंगे।
तो यहाँ पर ये आपका एक नया फार्मूला बन गया क्षेत्रीय आवेश वितरण के लिए। उम्मीद है पूरी बात आपको समझ में आई होगी। जहाँ लैम्डा था वहीं पे आपकी बात सिग्मा चलेगा, जहाँ डीएल था लेंथ था आपकी वहाँ एरिया चलेगा डीएस। तो ये पूरा डेरिवेशन है और उम्मीद है बात समझ में आ जाएगी। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा कि 3-4 सवाल बड़े अच्छे बनते हैं सतत आवेश वितरण में, खासकर मैंने कहा रिंग के रेखीय के तीनों क्वेश्चन बनता है, क्षेत्रीय और वॉल्यूम के आमतौर पर क्वेश्चन आपके यहाँ नहीं आते हैं। जो रेखीय वो भी आपके सिलेबस जो इंटरमीडिएट सिलेबस है इससे थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव सिलेबस की बात मैं कर रहा हूँ। और मैंने बताया कि वो मैं आपको क्वेश्चन HCV में या मिसलेनियस में बड़े अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो लेंथ एल लेंथ के एक आवेश पर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो है वो आवेश Q0 रखा है वहाँ पर बल निकालने के लिए। इसके अलावा रिंग के एक्सिस पर Q0 रखा है वहाँ पर बल निकालने के लिए। और सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे अगर रखा है अर्धवृत्ताकार अगर आवेश L लंबाई का है तो वहाँ पर अगर केंद्र पर रखा हुआ है तो उस पर बल कैसे निकालते हैं इसका क्वेश्चन आपको जरूर दिखाएंगे अगले वीडियोज में। इस पर हम सतत आवेश के उदाहरण के रूप में उसको लेंगे, बताएंगे। अभी मैंने आपको 2 बातें बता दी, एक रेखीय आवेश के लिए कैसे बल निकालते हैं, दूसरा क्षेत्रीय आवेश के लिए कैसे बल निकालते हैं। अब तीसरा केस दिखाऊंगा आपको कि दूसरा केस था भी बताया मैंने आपको, और जो तीसरा केस है आइए तीसरा केस दिखाएं। थर्ड है आपको आयतन आवेश वितरण के लिए, है ना, स्पेस के लिए अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर जो अभी तक मैंने क्या दिखाया था आपको, ये एरिया था अभी तक आपका प्लेट था। अब ये क्या हो गया, अब ये आपका वॉल्यूम V। तो y एक्सिस हो गया, ये Q हो गया, ये V हो गया। अब जहां पर हमने क्षेत्रीय लिखा था वहां पर आयतन आवेश, एक आयतन आवेश Q का आयतन V तथा आयतन घनत्व आवेश घनत्व रो है, इसको रो दिखाते हैं। रेखीय को लैम्डा, क्षेत्रीय को सिग्मा और आयतन को रो से। तो रो बराबर क्या आ गया आपका, रो बराबर आ गया Q/V। तो रो का मात्रक क्या आ गया भाई आपका, यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा। तो कूलम पर मीटर क्यूब सेम वैसे ही है, आपको बात समझ में आ रही होगी, कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे रेखीय बताया था पूरा डिटेल में, ठीक उसी तरह थोड़ा संशोधन करके मैंने आपको क्षेत्रीय बताया और अब उसमें थोड़ा और संशोधन करके हम आपको आयतन आवेश वितरण की बात कर रहे हैं। वहां पर रेखीय के लिए लैम्डा था, क्षेत्रीय के लिए सिग्मा था और आयतन के लिए रो, लैटिन वर्ड रो Q/V। चलिए, बिंदु आवेश Q0 पर वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए अनंत सूक्ष्म आयतन अवयव AB लेते हैं जो dV के बराबर हो जाएगा, दैट इज रो dV हो जाएगा। तो ये जो है आपका आवेश जो हो जाएगा रो dV होगा। अनंत सूक्ष्म आयतन आवेश अवयव के कारण आवेश Q0 पर आरोपित बल, ये सेम वैसे चलेगा, कहीं कोई अंतर नहीं आया है। ये Q0 है, ये DQ है, बल वही लगेगा। इसकी पोजीशन वेक्टर R है, यहाँ R' है, कहीं कोई अंतर नहीं है। संपूर्ण आयतन आवेश Q के कारण बिंदु आवेश Q0 पर आरोपित बल, DF का इंटीग्रेशन करना है, सब कुछ वैसे रहेगा, यहाँ तक कहीं कोई संशोधन नहीं है। इसके बाद यही जो DQ रखते हैं वो अब की बार सिग्मा ds न होकर के रो dV हो जाएगा। परिवर्तन जो होगा वो यहां पर आ जाएगा रो dV के फॉर्म में, ये V आ गया और एट लास्ट जब हम कॉमन लेंगे तो यहां पर आयतन समाकलन होगा, रो कॉमन आ जाएगा। तो आपने देखा कि एकदम एक अगर आपने रेखीय समझ रखा है तो क्षेत्रीय वाला और आयतन वाला बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। इस डेरिवेशन दोनों में मैंने केवल संशोधन कर रखा है, क्षेत्रीय में और आयतन में। ध्यान से देखिएगा, बात समझिएगा। पहले केस में जो लैम्डा था रेखीय आवेश घनत्व, दूसरे में वो क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा हो गया और तीसरे में आयतन आवेश घनत्व रो हो गया। तो इस तरीके से तीनों के लिए डेरिवेशन वैसे ही है। एलिमेंट सब में लेते हैं, एलिमेंट लेकर के
और उसके नाते से पहले एक छोटे अवयव एलिमेंट्स के लिए फोर्स निकाल के फिर पूरे के लिए इंटीग्रेट करते हैं। रेखीय आवेश रहेगा तो लाइन इंटीग्रेशन, क्षेत्रीय आवेश रहेगा तो क्षेत्रीय समाकलन इंटीग्रेशन, एरिया इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, और अगर आयतन की बात करेंगे तो वहां पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन या आयतन समाकलन करते हैं। इस तरीके से ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर बहुत अच्छे क्वालिटी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको मैंने कहा कि 3 क्वेश्चन जो अक्सर रिपीट हुए हैं कॉम्पिटिशन्स में और तमाम सारे अच्छी किताबों में, वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम अगले अभी जो वीडियोस डालेंगे उसमें ज़रूर लेंगे। इस वीडियो को देखिए, समझिए, जहाँ जो दिक्कत आएगी बिल्कुल पूछिएगा और हम आपके साथ हैं। कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है तो उसको इस मैसेज बॉक्स में डालिए, हम आपके उस कन्फ्यूजन को अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने मैसेजेस के माध्यम से जरूर दूर करेंगे। कि बेटा बच्चों मेहनत करिए और जहाँ जो दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, जरूर पूछिए।